दोस्तों मैंने आप सबके कहने पर डिस्कॉर्ड सर्वर बना दिया है। अब बहुत से लोगों ने इसको ज्वाइन कर दिया है, बहुत से लोगों ने नहीं भी किया, तो लिंक की डिस्क्रिप्शन सब जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लें। 500 रुपये दोस्तों, सुनने में तो ये बहुत कम रकम है, वरना फिर आप मतलब इस तरह की रकम आप तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अपना आप खर्च करते होंगे। लेकिन अब 500 रुपये में आपको पाकिस्तान के अंदर ग्राफिक कार्ड कोई मिल सकता है? ये सवाल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आपको 500 रुपये का ग्राफिक कार्ड कोई मिलेगा भी तो आपको सही परफॉर्मेंस नहीं देगा, बस वो गुजारे लायक ही होगा। लेकिन आज के मैं आपको 500 रुपये में ऐसा ग्राफिक कार्ड के बारे में बताऊँगा जिसमें आप अच्छे खासे गेम्स खेल सकेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल पबजी मोबाइल, फोर्टनाइट जैसे गेम आप एटलीस्ट प्लेएबल में खेल सकेंगे। और मैं ये नहीं कहता कि आप इस ग्राफिक कार्ड पर बिल्कुल HD सेटिंग पर या फिर बहुत अच्छा खेल पाएंगे, लेकिन आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगी, मतलब एटलीस्ट आप प्लेएबल में बिल्कुल खेल सकेंगे। तो मेरा नाम है ज़ियान ज़फ़र, आप देख रहे हैं जॉबलेस ज़ियान यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपको इस बारे में। दोस्तों 500 रुपये का बजट बहुत ज़्यादा कम होता है। इस बजट में ग्राफिक कार्ड ढूंढना तो दूर की बात, आप इस बजट के अंदर एक अच्छा सा माउस भी नहीं खरीद सकते। लेकिन जो हम इस वीडियो में ग्राफिक कार्ड हम यूज़ करेंगे वो यूज़ में होगा। अब ये ग्राफिक कार्ड जाहिर सी बात है पाकिस्तानी मार्केट पर आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, और जैसे मार्केट पर इसकी प्राइस थोड़ी इंक्रीज़ हो सकती है, लेकिन जब हम बात करें अगर ऑफलाइन मार्केट की तो वहाँ पर इसकी प्राइस 500 रुपये ही रहेगी। तो इस ग्राफिक कार्ड का नाम है NVIDIA GeForce 310M। अब 2 वेरिएंट में आता है, एक होता है NVIDIA GeForce 310 ओनली और एक M वाला वर्जन है। जिसके आखिर में M आता है, उसकी स्पेसिफिकेशंस थोड़ी सी अच्छी हैं दूसरे वाले से, तो आपको यही रिकमेंड करूँगा आपको M वाला वर्जन मिले तो ज़्यादा ही सही रहेगा। अब बात करें इसकी लॉन्च डेट की, तो जनवरी 2010 को लॉन्च हुआ था। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ग्राफिक कार्ड कितना पुराना है। अब बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो डाटा इसका 10.1 है, शेडर की बात करें तो वो 4.1 है, ओपन जेल की बात करें तो वो 3.3 की है, रेजोल्यूशन इसकी 2560 मल्टीप्लाई बाय 1600 है। मेमोरी की बात करें तो 512 MB यानी कि 512 MB का ग्राफिक कार्ड है। अब आई नो कि आपको यही देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको 1 GB ग्राफिक कार्ड 500 रुपये के अंदर तो देखने को मिल सकता है ना यार। अब बात करें मेमोरी स्पीड की, तो वो 790 mAh की है। मेमोरी बस की बात करें तो वो 64 बिट है। मेमोरी टाइप इसकी DDR3 है, जो कि ऑफकोर्स नॉर्मल है, एटलीस्ट पबजी मोबाइल जैसे गेम के लिए बिल्कुल सही है। TDP पावर इसकी 14 वॉट्स है। चलिए ये तो बात हो गई इसकी स्पेसिफिकेशंस की। अब प्राइस मैंने आपको पहले बताई थी वीडियो में, तो प्राइस की 500 रुपये है। अगर हम बात करें OLED जैसी मार्केट पर, तो ग्राफिक कार्ड आपको 800 से लेकर 900 तक का भी देखने को मिल जाएगा। बहुत से लोगों ने 700 का भी लगाया हुआ है, लेकिन हम बात करें ऑफलाइन मार्केट्स की, तो वहाँ पे आपको ग्राफिक कार्ड 500 के अंदर ही देखने को मिलेगा। दोस्तों जो बेंचमार्क इस वीडियो में जो यूज़ में होंगे वो सारे यूट्यूब से होंगे। अब यूट्यूब पे बहुत से लोगों ने इस पे हैवी एंड प्रोसेसर भी यूज़ करे हैं किसी गेम प्ले पे, वरना फिर जो बहुत से लोगों ने इसको कोटो कार्ड में भी यूज़ किया हुआ है। तो फिर आपको यह बात पता चली, इस ग्राफिक कार्ड को मैंने पर्सनली भी खुद यूज़ करा है अच्छा खासा। 6 महीना मैंने इस ग्राफिक कार्ड को यूज़ करा था। आप मेरे चैनल पर भी जा सकते हैं, और वहाँ पे आपको पबजी मोबाइल की कुछ वीडियोस मिलेंगी फ्री टू यूज़ की, वो सारी मैंने इसी पे रिकॉर्ड करी थी। तो चलते हैं बेंचमार्क्स की तरफ और होते हैं बेंचमार्क्स के। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. दोस्तों ने बेंचमार्क देख ही होंगे इस ग्राफिक कार्ड के, आपको पता चल गया होगा किस तरह ग्राफिक कार्ड है। अंडर माय ओपिनियन अगर आपका 500 रुपये तक का बजट है और आप बिल्कुल ही कम प्राइस रेंज में देखना चाहते हैं, तो आप ग्राफिक कार्ड बाय कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि आप छोटे मोटे ग्राफिक कार्ड पर किस तरह गेमिंग कर सकते हैं। अब देख सकते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गेम में लैग भी हुआ था, जैसे हम बात करें फोर्टनाइट पर ज़्यादा लैगनेस देखने को मिली थी, और ग्राफिक भी मतलब इतने कुछ खास नहीं थे। तो जाहिर सी बात है ग्राफिक कार्ड ही इतना लो एंड है, तो आपको यही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मैं हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। यार भाई मेरे वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए यार। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। मैंने आज तक किसी के वीडियो में बुरा कमेंट नहीं किया है भाई। प्लीज़ यार मेरे भी वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए प्लीज़ भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों।